हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोड कम्यूटेटर चॉपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लोड कम्यूटेटर चॉपर का मैंने सर्किट ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है डिफरेंट मोड में। मैं सिर्फ आपको उसका वर्किंग ऑपरेशन समझाऊंगा और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो मैं बता दूंगा इन टर्म्स ऑफ चॉपर। तो आइए देखते हैं लोड कम्यूटेटर चॉपर के बारे में। यहाँ देखिए T1, T2, T3, T4 चार हमने थायरिस्टर्स लगा रखे हैं और एक बीच में सेंट्रल में एक हम देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर लगा रखा है। वो हमारा कम्यूटेटिंग कैपेसिटर कहलाता है क्योंकि यही कैपेसिटर हमको कम्यूटेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक बार पे जो भी थायरिस्टर्स हमने लगा रखे हैं T1, T2, T3, T4 ये पेयर्स में काम करते हैं। जैसे T1, T2 एक साथ काम करेगा, T3, T4 एक साथ काम करेगा। ठीक है, और हमने यहाँ लोड के क्रॉस फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा रखा है क्योंकि आप जानते हैं फ्रीव्हीलिंग डायोड क्यों लगाया जाता है। लोड की रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड। वो एक रास्ता प्रोवाइड करेगा लोड को अपने एनर्जी डिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम मोड 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस लोड कम्यूटेटर चॉपर की सबसे बेसिक और पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास जो कैपेसिटर आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी फुल्ली चार्ज होना चाहिए और उसके फुल चार्जिंग वोल्टेज जो है, जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज है वो वीएस सोर्स वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। लेकिन इसकी पोलैरिटी कुछ इस ढंग से होती है कि अपर प्लेट नेगेटिव और लोअर प्लेट पॉजिटिव होता है। तो देखिए अब हम मोड 1 से स्टार्ट करते हैं। मोड 1 में करेंगे क्या सबसे पहले हम, ठीक है, मोड 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम थायरिस्टर T1 और T2 को ट्रिगर करेंगे एट टाइम t इक्वल टू 0। आप किसी टाइम पे जब ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं आप t इक्वल टू 0 कंसीडर कीजिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले T1 और T2 को हमने टर्न ऑन किया। T1 और T2 को जैसे ही हम ट्रिगर करेंगे तो यहाँ से करंट जाएगा कुछ यूँ होते हुए और यूँ इसका रिटर्न पाथ होगा। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हमने T1 और T2 को ट्रिगर किया है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मैंने अलग सेपरेट डायग्राम भी बना रखा है। तो सिर्फ ये शॉर्ट होगा और ये ओपन सर्किट होगा। ठीक है, कैपेसिटर की कंडीशन है अपर प्लेट नेगेटिव है, लोअर प्लेट क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ अगर आप आउटपुट वोल्टेज देखना चाहें, यही आउटपुट वोल्टेज है हमारा। तो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन कुछ किस ढंग से लिखेंगे, माइनस वी सी प्लस वी नॉट इज टू 0। तो वी नॉट क्या आएगा, वी एस प्लस वी सी। कैपेसिटेंस का वोल्टेज तो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। अभी स्टार्टिंग में जो हमने लगाया है तो वो वी एस के बराबर है। वी एस के बराबर है तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2 वी एस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये चूँकि कैपेसिटर है तो वो लीनियरली चार्ज होता रहेगा। वो जैसे-जैसे लीनियरली चार्ज होगा तो एक सर्टेन टाइम आएगा, उस टाइम क्या होगा, उस कैपेसिटर की पोलैरिटी अपोज़िट हो जाएगी। उस टाइम पोलैरिटी आप देखिएगा क्या कि देखिए, हमेशा इसके अंदर करंट आई नॉट ही फ्लो हो रहा है, लोड करंट आई नॉट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मोड 1 की बात कर रहे हैं। लोड करंट आई नॉट फ्लो हो रहा है, यहाँ लोड करंट आई नॉट फ्लो हो रहा है इसी के थ्रू। और इसी के थ्रू कैपेसिटर क्या होता है, कंटिन्यूअसली चार्ज होते-होते इसकी पोलैरिटी अपोज़िट हो जाएगी। इसकी पोलैरिटी अपोज़िट हो जाएगी, यहाँ पॉज़िटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉज़िटिव हो जाएगा और ये प्लेट नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, चार्जिंग की वजह से। ठीक, जिस टाइम ये होगा तो उस टाइम आप सिचुएशन देखिए क्या हो गया। उससे पहले सिचुएशन क्या था इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है ना? तो हमने सबसे पहले देखा कि जिस वक़्त हम च T1 और T2 को ऑन करते हैं, तो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा होता है सर्किट, वो Vs से जाता है, T1 से जाता है, कैपेसिटर से होकर गुज़र रहा है, कैपेसिटर होकर गुज़र रहा है, T2 होकर गुज़र रहा है और सिंपली लोड के पास जा रहा है। ये हमारा मोड 1 है। ठीक है, हमने आउटपुट वोल्टेज उस मोमेंट पे देखा कि हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा था, V नॉट इज़ इक्वल टू Vs प्लस Vc हो रहा है। चूँकि Vc हमने शुरुआत में जो कैपेसिटर लिया है वो चार्ज कैपेसिटर है, ऑलरेडी इसके पास वोल्टेज है Vc, तो 2Vs हो जाता है। ठीक है, इसी ढंग से कैपेसिटर कंटिन्यूअसली लीनियरली चार्ज होते-होते एक टाइम T1 आप अज़्यूम कर लीजिए, चूँकि हमने T0 पे स्टार्ट किया था, एक टाइम T1 पे क्या होगा, उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। उसकी पोलैरिटी रिवर्स होके क्या होगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज को क्या कहेंगे, -Vs हो जाएगा। क्योंकि सोर्स से ही कनेक्टेड है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज जो उस कैपेसिटर के क्रॉस आएगा वो क्या होगा, वो Vs होगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी क्या होगी, बिल्कुल अपोज़िट हो जाएगी, -Vs। तो उस मोमेंट पे अगर आप लोड के वोल्टेज को अगर कैलकुलेट करें, तो Vs प्लस Vc जो कि 0 आ जाएगा। तो लोड वोल्टेज कहाँ से कहाँ जा रहा है देखिए, लोड वोल्टेज 2Vs से 0 पहुँच जाएगा, ठीक है? और कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस Vs से -Vs हो जाएगा। अब इस मोमेंट पे अगर आप थायरिस्टर्स की कंडीशन को ऑब्ज़र्व करें T3 और T4 को, T3 और T4 को, तो T3 और T4 के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जा रहा है।
यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और इसके एनोड में नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। मैं आपको दूसरा मोड दिखा देता हूँ, ठीक है? आप इस कंडीशन को ऑब्ज़र्व करिए सिर्फ़, ठीक है? सिचुएशन में क्या देख रहे हैं हम? इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि हमारा T3 और T4 फॉरवर्ड बायस्ड है। आप इसको पहले मेन से देखिए। देखिए यहाँ पोलैरिटी ऑफ द चॉपर क्या है? यहाँ पोलैरिटी ऑफ द चॉपर रिवर्स हो गई है। प्लस ऊपर है, नीचे माइनस है। तो यहाँ इसका एनोड है, इसको कैथोड पे देखिए। यहाँ ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, यहाँ ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर आप T3 T4 को देखेंगे तो ये यहाँ पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये सेक्शन इसका नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो T3 T4 है क्या? दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हो गए हैं। फॉरवर्ड बायस्ड है, लेकिन किस मोड में ऑपरेट कर रहा है वो? फॉरवर्ड कंडक्शन में, क्योंकि थायरिस्टर है, अभी तक हमने उसको फायर नहीं किया है। तो इसी चीज़ को मोड 2 से रिप्रेज़ेंट किया गया है, ठीक है? इसी चीज़ को मोड 2 से रिप्रेज़ेंट किया गया है कि यहाँ पर T3 T4 आपके फॉरवर्ड बायस्ड हैं, T1 T2 आपके अभी कंडक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर उसी कंडक्शन के फेज़ में अगर C जो कैपेसिटर C है आपका, ये स्लाइटली ओवरचार्ज्ड हो जाए, स्लाइटली ओवरचार्ज हो जाएगा तो क्या होगा? ये जो आपके फ्री व्हीलिंग डायोड लगा रखे थे हमने लोड के अक्रॉस, फ्री व्हीलिंग डायोड, तो फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड बायस होने से क्या होगा कि जो करंट अभी तक T1 से T2 की होकर जा रहा था, T1 से T2 होकर जो करंट जा रहा था, वो करंट अब सिंपली फॉरवर्ड सॉरी फ्री व्हीलिंग डायोड को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो लोड जितना करंट है, वो धीरे-धीरे अपने पास डिसिपेट करेगा थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड। ये एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये कब होगा? जब कैपेसिटर स्लाइटली ओवरचार्ज हो जाए, ठीक है? स्लाइटली ओवरचार्ज हो जाए, तभी इस सिचुएशन में ये ऐसा होगा कि T1 T2 अब कंडक्ट नहीं कर रहे होंगे। T1 T2 के बजाय करंट अब फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू एक्शन हो रहा होगा। अगेन इसमें करंट जाने वाले करंट को क्या कहेंगे? आई नॉट कहेंगे। तो इस सिचुएशन में है क्या? इस सिचुएशन में हमने देखा कि जो हमारा T3 T4 है, ये क्या चीज़ हो गया? फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। लेकिन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको ट्रिगर नहीं किया। ट्रिगर हम अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, ठीक है? ताकि हम अपने एवरेज आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें चॉपर के। तो अगर हम इस मोमेंट पे कहें कि V अक्रॉस T3 या V अक्रॉस T4 क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? VS। क्यों? क्योंकि हमारा VS उसके अक्रॉस एपियर हो रहा है। पॉजिटिव वोल्टेज एपियर हो रहा है, क्योंकि जो कैपेसिटर लगा रखा था कम्यूटेटिंग कैपेसिटर, उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है। उसी ढंग से अगर हम देखें तो T1 और T2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है अभी? उसके अक्रॉस माइनस डेल्टा VS होगा। डेल्टा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्लाइटली ओवरचार्ज्ड है, इसी वजह से उतने ही वैल्यू से उसको क्या करेगा? वो रिवर्स बायस कर देगा। अब तीसरे मोड में क्या करेंगे? हमने देखिए ऑलरेडी हमने देखा कि ये रिवर्स हो रहा है, T1 T2 ओपन हो गया। T3 T4 जो है हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, लेकिन फॉरवर्ड कंडक्शन नहीं है। तो तीसरे मोड में क्या करते हैं? अब थायरिस्टर T3 और T4 को हम फायर करते हैं, इसको हम ट्रिगर कर देते हैं। जैसे ही थायरिस्टर T3 T4 को अगर ट्रिगर करेंगे तो अब आपके पास क्या है? तो आप देख सकते हैं अगेन कुछ इस ढंग से करंट फ्लो होगा सर्किट में, ठीक है? तो जो अभी कैपेसिटर अभी जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो सोर्स से लेकर T4 कैपेसिटर T3 टू लोड होकर कंटिन्यूअसली फ्लो होने लगेगा। और अगेन अगर आपका फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। और यही प्रोसेस दोबारा अगेन रिपीट होता जाएगा। फिर आफ्टर टाइम T3 आप मान लीजिए कि ये प्रोसेस T3 टाइम तक चला, तो T3 टाइम के बाद क्या कहेंगे? कैपेसिटर को समवॉट अगेन ओवर चार्ज कर देंगे। फिर से फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस्ड होगा और जो लोड है वो अपनी एनर्जी फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू डिसिपेट कर रही होगी। तो यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसी को कहते हैं लोड कम्यूटेटेड चॉपर। सबसे पहले मोड में क्या था? सबसे पहले मोड में हमने ऑब्जर्व किया, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मोड में हमने ये देखा था कि हम एक कैपेसिटर लगाए हुए हैं, जिसका सॉरी, जिसका अपर प्लेट नेगेटिव है और लोअर प्लेट पॉजिटिव है। हमने थायरिस्टर T1 और T2 का टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने फायर किया। तब हमने देखा कि करंट T1 C और T2 और लोड के अक्रॉस होके सोर्स को रिटर्न हो रहा है। ये प्रोसेस चलता रहा, ठीक है। हमने देखा कि टोटल आउटपुट वोल्टेज लोड के अक्रॉस अपीयर होता है किसी मोमेंट पे, वो क्या होता है? VS प्लस VC, सोर्स वोल्टेज प्लस कैपेसिटर वोल्टेज है। तो चूँकि कंटिन्यूअसली कैपेसिटर चार्ज हो रहा है लीनियरली, तो उसके बाद उस चार्ज होते-होते क्या होगी? उसकी पोलैरिटी अपोज़िट हो जाएगी। अपर व प्लेट पॉज़िटिव हो जाएगा और लोअर प्लेट क्या होगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा, हमने ये देखा। जिस वक़्त हमने देखा कि प्लेट की पोलैरिटी चेंज हो गई, कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो गई, तो हमने देखा कि T3 और T4 अब क्या है? हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड हो गए हैं।
अगर और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कंटिन्यूअसली चार्जिंग के दौरान कि अगर हमारा कैपेसिटर स्लाइटली ओवरचार्ज हो जाए, तो T1 और T2 को वो क्या करता है, T1 और T2 को वो रिवर्स बायस कर देता है। T1 और T2 को जैसे रिवर्स बायस्ड होगा, तो जो लोड करंट जो T1 T2 के क्रॉस फ्लो हो रहा था, ये अब यहाँ से फ्लो ना होके यही होगा। अगेन ये लोड करंट ही है, लेकिन ये फ्रीव्हीलिंग डायोड के क्रॉस फ्लो करेगा, ठीक है? फ्रीव्हीलिंग डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जिस वक़्त फ्रीव्हीलिंग डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा, तो क्या होगा? लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि लोड शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद हमने क्या कहा, इसके बाद कि जब हमने देखा T3 T4 ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है, तो T3 T4 को अब हम कंडक्ट करा देते हैं, उसको फायर कर देते हैं। तो हमने यही चीज़ देखा मोड 3 में कि अब हम T3 T4 के क्रॉस, यानी T4 कैपेसिटर T3 और लोड के क्रॉस करंट फ्लो होता है, और अगेन यही फिनोमेना चलता है, ठीक है? एट T3 किसी सर्टेन टाइम T3 पे हम देखते हैं कि हमारा कैपेसिटर अगेन समवॉट किसी भी ढंग से ओवरचार्ज हो जाता है, तो फिर से अगेन क्या होगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और अगेन यहीं के क्रॉस। तो यही सर्कल जो साइकिल है ऑपरेशन का, ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है? इसके समझने के लिए यही 3 मोड ऑफ ऑपरेशन ज़रूरी था। अब इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल या कुछ, चूँकि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लोड कम्यूटेटर चॉपर है, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट टर्म है, टी ऑन क्या होना चाहिए, आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब टर्म है, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। आपने देखा शुरुआत में कि कांस्टेंट लोड करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? किसी भी सिचुएशन में, और वो कांस्टेंट लोड करंट होगा क्या? ये इतना के बराबर आएगा। Q इज़ टू CV होता है, आप जानते हैं, dQ/dt। अगर कर देंगे हम, तो ये करंट बन जाता है, और ये क्या होगा, CdV/dt होगा। ये इसी ढंग से चीज़ें बताई गई है, ठीक है? ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है, 2 VS आप जान रहे हैं सोर्स वोल्टेज, और ये T ऑन टाइम है। कि टी ऑन टाइम में ही हमने देखा कि इसका वैल्यू माइनस वी एस से वी एस हुआ, इसी वजह से ये 2 VS है, माइनस वी एस से वी एस हो रहा था, ठीक है? इसी वजह से इसको 2 VS कहेंगे। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं आउटपुट वोल्टेज, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज निकल कर आता है, ठीक है? अगर इसको निकाला जाए, तो आउटपुट वोल्टेज आपका आता है 2 VS² CF/I0, ठीक है? इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, निकालना भी आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं कंप्लीट ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, ज़रा सा बस स्टेप्स बताता जा रहा हूँ। ये आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज है। फिर यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि मिनिमम चॉपिंग पीरियड क्या है? तो मिनिमम चॉपिंग पीरियड क्या है? टर्न ऑन टाइम है। तो टी मिनिमम क्या चीज़ है? ये आपका टर्न ऑन टाइम के बराबर है। तो इसी ढंग से दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आपके मैक्सिमम चॉपिंग एफिशिएंसी क्या है? मैक्सिमम चॉपिंग एफिशिएंसी, सॉरी, मैक्सिमम चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, नॉट एफिशिएंसी। अगर फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम करना है, तो टाइम क्या होना चाहिए? टाइम हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो टाइम मिनिमम क्या है हमारा? टाइम हमारा टी ऑन ही है, ठीक है? इसी ढंग से अगर हमसे पूछा जाए कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है थायरिस्टर का, तो हर एक थायरिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम, वो टर्न ऑन टाइम का सर्किट टर्न ऑफ टाइम टर्न ऑन टाइम के हाफ के बराबर है, ठीक है? और ये क्या निकल कर आ रहा है? C/V/S/I0। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर ईच थायरिस्टर T1 T2 T3 T4 सबके लिए क्या है? C/V/S/I0 है, ठीक है? ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे, अच्छे अच्छे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। टोटल कम्यूटेशन इंटरवल अगर हम कहें कि टोटल कम्यूटेशन इंटरवल क्या है? टोटल कम्यूटेशन इंटरवल क्या है यहाँ? यहाँ अगेन टोटल कम्यूटेशन इंटरवल आपका टी ऑन है, जो कि टी ऑन हमने देखा 2 VS/I0 है। तो आपको यहाँ मेन चीज़ क्या याद रखनी है? आपको टी ऑन का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। अगर आप टी ऑन का एक्सप्रेशन आप याद है आपको, तो आप इससे सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम चॉपिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और अगेन आप आउटपुट वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो ये था लोड कम्यूटेटर चॉपर। लोड कम्यूटेटर चॉपर में सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी भी अमाउंट का लोड करंट फ्लो हो रहा हो, इसका कम्यूटेशन पॉसिबल है। हमारा इस कम्यूटेशन सर्किट से इस कम्यूटेशन, ऐसे हम कम्यूटेशन कर सकते हैं, लोड करंट की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है? साथ ही साथ आपने देखा कि जब भी हमने कम्यूटेशन देखा है, तो वहाँ पर इंडक्टर हमेशा अवेलेबल रहता है, किसी भी सर्किट में हमने डिफरेंटली देखा है, तो वहाँ पर आमतौर पे इंडक्टर यूज़ किया जाता है। और हमने देखा है प्रीवियस सेशन में कि इंडक्टर क्या होता है? एक बल्की एलिमेंट है, एक नॉइज़ी एलिमेंट है, एक कॉस्टली एलिमेंट है।
तो इंडक्टर का यूज़ को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ये कॉस्ट कटिंग भी हो रहा है, आपका सर्किट भी छोटा होता जा रहा है क्योंकि बल्कि एलिमेंट हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और नॉइज़ी एलिमेंट को भी हमने रिमूव कर दिया है। लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ थोड़ी इसकी खराबी भी है। इसकी खराबी क्या है कि यहाँ पर हाई स्विचिंग लॉसेस होते हैं एट हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे किलोहर्ट्ज़ के ऑर्डर में आम तौर पे काम आता है। उसका फ़ायदा भी है, उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ फ़िल्टर की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है, फ़िल्टर का साइज़ छोटा होता जाता है, ठीक है? लेकिन जब भी अगर हम हाई पावर एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हाई स्विचिंग लॉसेस होंगे एट हाई फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ हमने देखा है कि फ्रीव्हीलिंग डायोड के क्रॉस या थायरिस्टर के क्रॉस ये देख रहे हैं, तो वो क्या होता है कि ट्वाइस द सप्लाई वोल्टेज उसके क्रॉस अपीयर हो जा रहा है, ठीक है? नॉट थायरिस्टर के क्रॉस, फ्रीव्हीलिंग डायोड के क्रॉस अगर आप देखेंगे, तो क्या था, हमारा वोल्टेज वी नॉट प्लस वीसी था जिसकी वजह से वो 2 वीएस हो जा रहा था। तो उसकी रेटिंग भी अकॉर्डिंगली हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? मैं समझता हूँ कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अगर अब भी कोई परेशानी है तो आप मुझे ज़रूर पिंग कर सकते हैं और पूछिए मुझे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।